बच्चों से लेकर बड़ों में पाई जाने वाली आम बीमारी जो डाल सकती है आपकी सेहत पर गहरा असर, ले सकती है आपकी जान। जानना चाहते हैं उस बीमारी का नाम? अगर हम इन नटशेल बात करते हैं तो हाइपरटेंशन को बिल्कुल सही साइलेंट किलर कहा जाता है। ये वाकई ही इंसान की मौत कर सकती है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये बीमारी अब आम हो चुकी है। स्ट्रेसफुल लाइफ, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, ये सभी आपको हाइपरटेंशन का शिकार बना सकते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन है क्या? ये होता कैसे है? आपके इन सभी सवालों का जवाब है हाइपरटेंशन में रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर को ग्रॉसली देखें तो ये दो किस्म का होता है। एक तो होता है प्राइमरी उच्च रक्तचाप, यानी कि जिसमें कि कोई ऐसी वजह नहीं होती है। इसकी वजह मेन यही है मोटापा और लाइफस्टाइल डिजीज है ये, जिसके अंदर कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज नहीं रेगुलर करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और मोटापा है, जिससे कि ये सारी चीज़ों के घिरते हुए ब्लड प्रेशर की बीमारी हमें लग जाती है। इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कि कम व्यक्तियों में मिलती है। ये होती है अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी है, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एक दिल की बीमारी होती है जिसकी वजह से कि रक्तचाप हो सकता है, या एंडोक्राइन कुछ बीमारियां हैं जैसे कुशिंग सिंड्रोम वगैरह, जिनकी वजह से कि उच्च रक्तचाप होता है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, जिसमें कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है जिसकी वजह से कि हमारे को उच्च रक्तचाप होना शुरू हो गया है। हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन की ढेरों वजह है और ये बहुत लोगों में पाया जाता है, जैसे मोटापा, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ, व्यायाम ना करना। तो वहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन 100 में से 10 लोगों में पाया जाता है। कह सकते हैं उन लोगों में जो हार्ट या किडनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के जरूरी और सेंसिटिव पार्ट्स पर बहुत जल्दी असर करता है। आमतौर पे अगर सिम्टम्स की बात करें तो हाइपरटेंशन के अंदर ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तभी इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। साइलेंट किलर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आमतौर पे बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ मरीजों में सिम्टम होते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, यानी सर में थोड़ा सा दर्द, कानों के अंदर टिनिटस, कानों के अंदर थोड़ी थोड़ी झंझनाहट, आंखों के आगे अंधेरा आना, डिजीनेस होना, ये सब सिम्टम्स थोड़े से हो सकते हैं। और अगर हाइपरटेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो एकदम से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकती है और कभी कभी नाक में से खून भी आ सकता है। ये तो आम तौर पे साधारण सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की बहुत सारे हमारे शरीर की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और इनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा होती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन यह है कि हमारे हार्ट के ऊपर अटैक करता है। इसके अंदर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी CAD, यानी कि जल्दी उम्र में दिल की बीमारी का लग जाना, जिसमें कि दिल को पूरा रक्त नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उसके बाद में हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक हो सकता है। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो कि एक स्पेक्ट्रम है बीमारी का, जिसमें एंजाइना, हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि हाइपरटेंशन में स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि एकदम से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकती है, तो ब्रेन में क्लॉट्स बन सकते हैं। तो हाइपरटेंशन की जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है। तीसरी चीज है किडनी फेलियर। जो उच्च रक्तचाप है वो हमारी किडनीज पे भी अटैक कर सकता है और किडनीज हमारी एक्यूटली भी फेल कर सकती हैं और क्रॉनिक फेलियर भी हो सकता है। आमतौर पे क्रॉनिक रीनल फेलियर का जो उच्च रक्तचाप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, यानी काफ़ी समय से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपकी किडनीज के ऊपर ये अटैक कर सकता है और किडनीज पे अटैक करने पे दोनों गुर्दों को खराब कर सकता है और गुर्दों की खराबी से बाद में मौत भी हो सकती है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स की बात करें तो इसे साइलेंट किलर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत कम नजर आते हैं। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही गुपचुप तरीके से बॉडी पर इफेक्ट करता है। तेज सिर दर्द, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन इसके कुछ सिम्टम्स में से हैं। अगर बात करें हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर की, तो खाने में ज्यादा नमक लेना, डायबिटीज होना,
ये सभी आपको हाइपरटेंशन के और करीब ले जा सकते हैं। ये बीमारी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव अंग हैं, चाहे वो हमारा दिल है, चाहे वो हमारा गुर्दा है, चाहे वो हमारी आंखें हैं, या चाहे वो हमारा ब्रेन है, ये 3-4 अंग ही हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और इन सभी अंगों के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके गलत प्रकोप हो सकते हैं, जिसकी वजह से कि धीरे धीरे करके जान भी जा सकती है। ध्यान रखें कि अगर आपको या आपके किसी करीबी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इन सभी बातों का ख्याल जरूर रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें और अपने वेट को कंट्रोल रखें। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिए। फ्रेश एंड हेल्दी डाइट ले। अपनी लाइफ को खुल के जिए और स्ट्रेस फ्री रहें। अपने खाने में नमक की मात्रा कम करें। रोजाना 1500 मिलीग्राम से कम नमक का सेवन करें। ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी यानी हाइपरटेंशन के इलाज के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। एक तो इलाज जो होता है, अगर उसकी कोई वजह है, जैसे कि मैंने पहले बताया कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से है, या किसी एंडोक्राइन बीमारी की वजह से है, या कोई और वजह से है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह, तो उसके अंदर सबसे पहले तो उस बीमारी का इलाज होना चाहिए, ताकि वो बीमारी ठीक होगी तो रक्तचाप ठीक हो जाएगा। अगर उच्च रक्तचाप जो है वो किसी वजह से नहीं है, तो हमारे को इलाज जो है इस तरह से करना है। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी बहुत आवश्यक है। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हर वक्त बैठ के काम करना ठीक नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन ज़्यादा कीजिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए। स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर जितना हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का भी ब्लड प्रेशर के ऊपर घातक इफेक्ट होता है। और अपने वजन को कंट्रोल में रखिए, ओबेसिटी या ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने मोटापे का ध्यान रखते हैं, वजन हम नॉर्मल रेंज में रखते हैं, तो आम तौर पर ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल आ जाता है। अगर आप इन सभी बातों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो कहीं हद तक आप हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारी से निजात पा सकते हैं। याद रखें, हाइपरटेंशन आम नहीं बल्कि जानलेवा बीमारी है। इसके कॉम्प्लिकेशन इतने खतरनाक हैं कि इससे आपको ब्लाइंडनेस, ब्रेन हैमरेज और यहाँ तक हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये आपकी जान भी ले सकता है। अगर ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलती है तो ये हमारे जितने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन सबके ऊपर अटैक करती है, चाहे वो दिल है, चाहे वो दिमाग है, चाहे वो हमारी आंखें हैं या हमारे गुर्दे हैं। इनके ऊपर अटैक करती है, इनको खत्म करती है और अंत में मरीज की जान तक ले लेती है। जिंदगी जीने के लिए है तो क्यों इसे गलत खान पान या चिंता में यूं ही गवाया जाए। क्यों ना इसे खुल के जिया जाए। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को निरोग बनाइए।